भले ही आज साल का सबसे चमकीला दिन हो, आज सूरज अपने जोर पे हो, धूप बहुत तेजी से निकली हो, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो और आपके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास हो और आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पेपर के टुकड़े को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास को हिला रहे हैं, सूरज की किरणों को एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होने नहीं दे रहे हैं। तो क्या आप पेपर को जला सकते हैं? क्या वो पेपर जल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जल सकता वो पेपर। ऐसे ही मेरे भाई, हमारे पास लाइफ में गोल्स का होना बहुत जरूरी है और गोल्स के साथ साथ फोकस्ड होना बहुत जरूरी है अपने गोल के लिए, तभी हम गोल को अचीव कर सकते हैं। एक बार एक लेडी फ्लोरेंस चैडविक, जो अपने टाइम की सबसे अच्छी तैराक थी, उसने कई बार इंग्लिश चैनल को पार किया था। उसने एक नया टारगेट डिसाइड किया, कैटालाइना चैनल को पार करने का। कैटालाइना चैनल इतना खतरनाक है कि उसमें चारों तरफ सार्क ही सार्क भरी हुई हैं। उसमें हमेशा ये खतरा बना रहता है कि उसमें कोई आदमी तैरने जाए और उन पे सार्क का हमला हो जाए। अक्सर ही हमले होते रहते हैं, लेकिन लेडी ने ये डिसाइड कर लिया था कि उसे ये कंप्लीट करना है, ये टारगेट है उसका, ये गोल है। तो वो लेडी 2 दिन बाद पहुंच गई उस टनल में और उसने तैरना स्टार्ट कर दिया। उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ एक बोट चल रही थी और बोट पे उसकी माँ और रेस्क्यू टीम के कुछ लोग थे कि अगर गलती से शार्क का हमला हो जाता है तो इस लेडी को खींच के बोट पे लाया जा सके और उसे सेव किया जा सके। इसने ऑलमोस्ट 60% दूरी तय कर ली थी, अब बस 40% दूरी बची थी, लेकिन रास्ते में फॉग मिल गया, धुंध मिल गई। अभी लेडी अपने गोल को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रही थी कि कितना आगे ये चली आई है और कितना आगे से अभी और जाना है। इसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो इसने वहां पे क्विट कर दिया, छोड़ दिया अपना गोल। और अगली सुबह जब न्यूज़पेपर में एक खबर छपी कि इस लेडी ने 60% दूरी तय कर ली थी, बस 40% दूरी बची थी जिसे उसे और तय करना था, तो इस लेडी को बड़ी निराशा हुई। इसे लगा कि मैंने बिल्कुल पास में जाके अपना टारगेट छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम 2 दिन बाद ये लेडी फिर से उसी टनल में गई और ये तब तक तैरती रही जब तक ये किनारे पे नहीं पहुंच गई। तो मेरे भाई, लाइफ में गोल्स का होना बहुत जरूरी है और गोल्स के लिए डेडिकेटेड और फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल आप ऐसे ही समझो जैसे 2 टीमें आपस में फुटबॉल खेल रही हैं और फुटबॉल का मैच इतना शानदार है, इतना जबरदस्त चल रहा है कि जिसे सारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी एक भी टीम ने कोई गोल नहीं किया है, क्योंकि उस मैदान से दोनों गोल पोस्ट हटा लिए गए हैं। टीम खेले जा रही है, लेकिन गोल डालना कहाँ है यही नहीं पता है, तो खेलते रहिए जिंदगी भर, कभी गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए लाइफ में फोकस्ड होना और गोल्स का होना बहुत जरूरी है। एक बार एक आदमी अपनी बढ़िया सी मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन के साथ एक टूर पे निकला। एक चौराहे पे पहुंचता है तो एक आदमी से, एक राहगीर से वो पूछता है कि रोड कहाँ जा रही है। तो राहगीर स्माइल देता है और बोलता है, सर आपको कहाँ जाना है? तो ये राइटर बोलता है, कहीं भी। तो राहगीर बोलता है, फिर तो सर आप कोई भी रोड पकड़ लीजिए, कहीं भी चले जाइए, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको कहाँ जाना है, जब आपके पास टारगेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है कि आपको पहुंचना कहाँ है, फिर तो कोई भी रोड पकड़ के आप कहीं चले जाइए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से। इसीलिए मेरे भाई, लाइफ में गोल्स का होना और गोल्स के प्रति डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वाकई में अपने टारगेट अचीव करने हैं, अगर वाकई में आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। 97% लोग हैं जो कभी अपने टारगेट्स नहीं लिखते, कभी अपने गोल्स नहीं लिखते। सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स लिखते हैं और उनकी तरफ फोकस्ड होते हैं। और वो 3% लोग लाइफ में इतना ज्यादा अचीव कर लेते हैं हर उस चीज को, जितना कि 97% लोग मिलके भी, इकट्ठे होके भी कभी अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए मेरे भाई, अपने गोल्स ना एक पेपर पे लिखो और उन गोल्स के प्रति अपने आप को डेडिकेट करो कि साला लाइफ में ये गोल्स बना लिए ना, तो अब तो इन्हें हर हाल में चाहना है, इन्हें हर हाल में पाना है। और जब तक इन्हें नहीं पास लेते तब तक रुकना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो यार आएंगी ही आएंगी। और अगर प्रॉब्लम्स से आप ओवरकम कर पाए, आगे निकल पाए, अपने आप को मोटिवेट रख पाए, तो फिर आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए मेरे भाई, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।